हाय, आप सब लोग कैसे हो। ये वीडियो जो मेरा है ये थोड़ा स्टोरी टाइम टाइप का होने वाला है, तो थोड़ा सा रेडी हो जाओ, है ना। तो मैं अब वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, बताती हूँ क्या हुआ एक्चुअली। तो मैं, है ना, कल सिक्कर गई थी, है ना, क्योंकि मैंने 12th सिक्कर से करी है। तो मैं वहाँ पे गई थी टीसी लेने के लिए अपनी। तो टीसी लेने के लिए मैं अपनी वहाँ पे गई थी, तो मैं गई थी बस में, ठीक है। तो बस में मेरे पास में, जहाँ मैं जा रही थी ना सिक्कर, तब मेरे पास में एक लेडी बैठी थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो मैंने बता दिया ऐसा ऐसा कि मेरा कुछ रैंडम में सेलेक्ट XYZ किसी में मेरा कुछ, उसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ये मेरा किस में सिलेक्शन हुआ ये वो। तो मेरा कोई सिलेक्शन हो गया, मैंने उसको बताया। उसने कहा बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो गया आपका, और चाहिए क्या, ये वो। तो मतलब ऐसे कह रही थी, तो मैंने बताया कि हाँ हाँ। फिर वो बता रही थी कि मेरी बेटी तो है, वो स्ट्रगल कर रही है, ऐसा ऐसा कुछ है, वो 4-5 से स्ट्रगल कर रही है, पढ़ रही है, मतलब उसका किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैंने बोला आंटी चलता रहता है ये तो, कभी जब होना होगा तब हो जाएगा, ये हमारा काम होता है। मैंने थोड़ी बहुत, हम लोगों ने बातें की काफ़ी, मतलब मेरे घर से 4.5 घंटे की दूरी पर पड़ता है। और मैंने और आंटी ने काफ़ी 4.5 घंटे तक बहुत बातें करी, लिटरली बहुत बातें करी। फिर वहाँ का मैं गई थी जहाँ स्कूल में, तो मेरे पापा को 10 बार बोला था उसने कि मिठाई लेके आइयो, मिठाई लेके आइयो। उस अपवित्र आदमी, यही बोलूँगी चलो, उस घटिया 2 कौड़ी का आदमी ने मेरे को मिठाई ले ली, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं बोला। ऐसे मिठाई ली है ना उसने, मैं बता नहीं सकती। ये बुक है ना, जैसे मान लो ये बुक है, ये मिठाई का डब्बा, ऐसा लेके ऐसा बगल में डाला है ना उसने। कोई ऐसा बूढ़ा आदमी भी नहीं था वो, ऐसे मिठाई ली है उसने। छोड़ो, भाड़ में जाए, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, 200-400 की मिठाई थी, छोड़ो कोई ना। तो फिर मैं वापस आई, वापस बस में बैठी, तो एक 250 किलो का आदमी अपनी माँ के साथ में बैठा था। वो पूरी सीट, तीनों सीट थी, तीनों सीट थी, 3 सीटर थी, मतलब 3 सीट्स थी बेसिकली, 1 2 3, ठीक है। तो वो ढाई एटलीस्ट इतनी सी जगह बैठी थी मेरे बच्चे बैठने के लिए। फिर मैंने बोला भाई इधर हो, इधर हो, मेरे को बैठने दे। फिर उस आंटी ने मेरे से बात करी। उस आंटी ने, मैं बताती हूँ मेरे कौन में क्या था। उस आंटी, बेटा और बेटा क्या करने आया सिक्कर। मैंने कहा आंटी टीसी की क्या ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो मैंने बता दिया बेटा आंटी मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ ये वो, कि बेटा वो आंटी बताया कि मेरे बेटे ने तो पहली बार नीट दिया था, उसका पहली बार में ही हो गया। मैं आंटी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा ये तो, आंटी मिठाई कहाँ है ये वो। मैंने बहुत अच्छे से उसको टैकल करा। मैंने आंटी इट्स ओके, मैंने बहुत प्यार से, मैं कहा भैया का हो गया सिलेक्शन, ये और चाहिए ही क्या, हो गया, सबसे अच्छी बात है ये तो, कि और क्या नहीं, मिठाई खिलाओ आप तो सिलेक्शन हो गया। तो फिर मेरे को क्या बोलती है कि बेटा आप भी तो कर रहे थे। मैं कहा आंटी आपने कितनी बार एग्ज़ाम दिया था। मैंने कहा आंटी मैंने ये 4थी बार दिया था। कि 4 बार दिया फिर भी नहीं हुआ आपका। फिर मैंने कहा आंटी नहीं 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 हुआ। कि बेटा कैटेगरी कौन सी आपकी। मैं कहा ओबीसी। वो आंटी एक्चुअली बेटा उनका जनरल में था। कि ओबीसी में होकर फिर भी नहीं हुआ। कम से कम 45 साल की बुढ़िया थी वो, उसको ये भी नहीं पता कि किसको क्या बोलना चाहिए, किसको किस चीज़ में बुरा लग जाता है, किसमें क्या। मैंने कहा आंटी, मेरा मन तो बहुत किया कहने का। मैं कहा आंटी सब आपकी इस 150 किलो कुंटल की बोरी जैसे नहीं होते हैं, ये एक आध कोई होता है, ये कोई मैं नहीं करी उसके 150 किलो की कुंटल की बोरी में। जो लड़का था उसने मेहनत नहीं करी, करी होगी मेहनत, सब अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। तो भाई वो मेरे को जज करने वाली, हु यू आर ब्रो। ब्रो किसी ने पूछा तेरे को, मैंने अपने ऊपर कमेंट करने का तेरे को कब, मैंने कौन सा। फिर मैंने छोड़ो क्यों ही सीन क्रिएट करना। तो मैंने बोला नहीं आंटी नहीं हूँ मैं। फिर वो भी वो मज़े ले रही है मैम। हाँ बेटा सबकी किस्मत में थोड़ी होता है। मैंने कहा आंटी तेरे को, मैं मन में सोच रही मैं कुछ बोल दूँ मैंने सोचा क्यों ही सीन क्रिएट करें। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा भाई। फिर छोड़ो, मेरे को क्या ही मतलब है। फिर उसने ऐसा ऐसा करा, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करी कि भाई कितने टाइप के प्राणी होते हैं, हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन क्या कहेगा कौन क्या कहेगा। फिर भी मैंने फिर उस लड़की को ना, मेरे पास बैठा था उस लड़का, वो लड़का, उसको बहुत लोग फेट शेम कर रहे थे, बॉडी शेम, ऐसा ऐसा कुछ, इतना मोटा हो गया है इसको भगाया करो, इसके लकड़ी लेके भागा करो उसके पीछे, कितना गंदा लग रहा है ये। लिटरली ऐसे ही वर्ड्स थे लोगों के, बस में बैठे थे भाई कि आपका बेटा इतना क्या मोटा है। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन दे, मेरा बेटा पढ़ता था, ऐसा घूमता नहीं था, पढ़ता था सो जाता था, पढ़ता था सो जाता था। अरे भाई मैं ही सब पढ़ते हैं और सो जाते हैं, आपका बेटा कुछ वो अलग नहीं है। तो मेरे को क्या ही मतलब है, छोड़ो भाड़ में जाने दो। लेकिन मैं बता रही हूँ भाई हो, लेकिन ऐसा वे ऑफ ट्रीट, मतलब मुझे ना बहुत ऐसा अजीब सा लगा। फिर मैंने उस लड़के के लिए, उसकी माँ तो उस लड़के के लिए स्टैंड ले नहीं रही थी, लेकिन मुझे भाई कोई घंटा मतलब नहीं था। लेकिन मेरे को बेचारे के लिए बुरा, वो उसका मुँह, मेरे को लगा अभी खिड़की में से कूद जाएगा ये पाडा, तो फिर बस ना पलट जाए कहीं।
तो उस मोटे में भैया, अरे कोई ना, भैया का सिलेक्शन हो गया, भैया फिर कॉलेज जाएंगे तो भैया कर लेंगे, ऐसा ऐसा मैंने बोला। ठीक है, तो फिर ये वो, फिर वो आंटी, भाई कोई इंसान इतना डम्ब कैसे हो सकता है। आंटी क्या बोल रही, खुद तो बेटा फिट है, खुद तो फिट है, तू चाहती नहीं है ना मेरा बेटा फिट हो, ऐसे ऐसे इसको ऐसे तसल्ली दे दे के। मैं गॉड ब्रो, कितनी भाई, कितनी कम आईक्यू की लेडी है ये लेडी। मैं बोला, मैं कहा आंटी, फिर मैंने कहा मेरी मेरी खुद की गलती हो गई, मैंने आपसे बात करी, मन मन में सोच रही थी। फिर मैंने कोई ना हंस के टाल दिया। फिर ऐसा ऐसा, भाई भांत भांत के लोग होते हैं, भांत भांत के। मैं गई थी, वो भी एक लेडी थी, वो आई थी लेडी थी। मतलब ये ना कि भाई मैं उसके बेटे की एज की मैं थी, तो मतलब मुझे नीचे दिखा के उसे क्या फील हो गया, हु नोस, गॉड नोस। तो मैं कह रही हूँ, अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, किसी का सुन के ऐसे दुखी मत हुआ करो। पहले ना, मैं जब नीट की प्रिपरेशन करती थी, तो कोचिंग में मेरे से किसी का मतलब, जो कोचिंग में ही होता है, जो जिसके मतलब बैच होते थे हमारे बैच में कुछ 1100-1200 बच्चे होते थे, वैसे 2-3 हज़ार बच्चों का बैच होता था, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ती थी। तो वहाँ पे एक क्लास में कम से कम 350 बच्चे होते थे, इतना मतलब भरी पड़ी, मैं पीछे ही बैठती थी। कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, चाहे आप क्लास में मर जाओ ना, तो भी आपको एक बार के लिए आएंगे, अच्छा मर गया क्या, एक बेल बजाएंगे, नॉन टीचिंग वाला आएगा, आपको उठा के ले जाएगा। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने आंखों देखा सीन है। एक लड़की ना, हम लोग पेपर दे रहे थे, एक लड़की रोने लग गई, लिटरली रोने लग गई, उसको उठा के लेके चले गए, कुछ नहीं हुआ, कोई आया नहीं कुछ को, मेरे को लगता है शायद उसको बाहर ही निकाल दिया, कुछ हॉस्पिटल भी नहीं बुलाया होगा। बस यही है कि भाई किसी को कोई मतलब नहीं होता, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहा करो, अच्छे से रहा करो, जो चीज़ होनी होगी ना आपकी लाइफ में, वो अच्छे वे में उस टाइम से हो जाएंगी। तो बिना मतलब क्या है कि टेंशन लेनी है। जैसे कि मेरे को मिले ये आंटी वेंटी जैसे लोग, ये ऐसे लोग ना मिलते रहते हैं, तो उन लोगों को ना थोड़ा सा मन करे तो सुना दिया करो, और मन ना करे तो छोड़ो, ऐसे भाड़ में जाने दिया करो, है ना। और अपनी लाइफ में थोड़ा सा खुश रहा करो, ऐसे ये मेरी किसी आप लोगों के लिए, चलो टेक केयर, लव यू, अच्छे रहो, खुश रहो, और जो करना है वो करते, जो कर रहे हो वो करते रहो। ओके, टेक केयर।